कक्षा 9वीं के समस्त विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम देखेंगे अपना कक्षा 9वीं के विषय भूगोल के अभ्यासक्रम तथा प्रश्नपत्र का प्रारूप। तो देखिए, प्रश्नपत्र का प्रारूप से पहले हम अपनी पाठ्यपुस्तक के अनुक्रमणिका इंडेक्स देख लेंगे। चलो बच्चों, ये है अपने पाठ्यपुस्तक के इंडेक्स। देखिए, पहला पाठ है वितरण के मानचित्र, दूसरा आंतरिक हलचलें, बाह्य प्रक्रिया भाग 1, बाह्य प्रक्रिया भाग 2, पांचवा वृष्टि वर्षा और छठवा समुद्री जल के गुणधर्म, सातवां अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और आठवां अर्थशास्त्र का परिचय और नौवां व्यापार और 10वां नागरीकरण और 11वां यातायात और संचार माध्यम और 12वां पाठ जो पर्यटन है वो रद्द किया गया हुआ है। बाकी कुछ रद्द किया गया नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अपने पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत जो पाठ में कभी कभी जो आता रहता है, ये करिए, ये देखिए, ये तो वो जो चीज़ होती है ना, आप पाठ में देख सकते हैं कि कहीं बार ऐसा लिखा रहता है करके देखिए, उसके बाद समझिए, हाँ, और आप जानते हैं क्या। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो रद्द की गई हुई है और कुछ रखी है, उसमें से एक आधा मुद्दा रखा है। इसीलिए एक बात खास ध्यान रखना विद्यार्थियों मित्रों कि कोई भी पाठ शुरुआत से लेकर आखिरी तक 11 तक कोई पाठ बीच में से एक भी पाठ रद्द नहीं किया गया। बाकी जो चीज़ रखी है, जो ये करके देखिए, वो सभी देखिए तो भला क्या होता है, ये अपने स्व अध्ययन के लिए है। आपने उसका अध्ययन कर लिया, इसे सदैव याद रखिए, तो ये अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए है, उसमें से परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। तो हम आगे देखेंगे अनुक्रमणिका के बाद प्रश्नपत्र प्रारूप। देखिए, तो प्रश्नपत्र प्रारूप के अंतर्गत अपना प्रश्नपत्र 40 अंक का रहेगा और 2 घंटे का रहता है। और उसमें प्रश्नपत्र के जो स्वरूप होता है, प्रश्न पहला, तो निम्नलिखित में से कोई भी एक अथवा 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें 4 में से 4 प्रश्न हल करना रहता है, 4 अंक का रहता है। उसमें स्वरूप कैसा रहता है, तो देखिए, उसमें सही विकल्प चुनिए, 2 समूह पर विचार करके उचित विकल्प करिए, सही संबंध पहचानिए, श्रृंखला बनाइए, सही विकल्प के सामने चौखट में राइट करिए, वाक्यों का सहसंबंध रहता है। प्रश्न दूसरे में 4 अंक का प्रश्न है। तो प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में से कोई भी एक अथवा 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें उचित जोड़ियां लगाओ, गलत जोड़ियां पहचानो, श्रृंखला पूर्ण कीजिए, कथनों के उचित क्रम में रखिए, असंगत घटक पहचानिए। तो ये प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा, ये चारों प्रश्न 4 अंक के हैं। तो ऊपर नीचे कोई भी प्रकार का हम पूछ सकते हैं। देखो, तीसरे प्रश्न में निम्नलिखित में से कोई भी एक प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। एक एक वाक्य में उत्तर रहा, कथन के आधार पर प्रकार पहचानिए, नाम लिखिए, कोई अंतर स्पष्ट करिए, सही या गलत, गलत को सही करके फिर से लिखिए, वर्गीकरण कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। अब देखेंगे बाल मित्रों, देखिए प्रश्न चौथा है। प्रश्न चौथा अखास महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से किसी भी एक प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि मानचित्र में जानकारी भरिए, सूची तैयार कीजिए, मानचित्र पूर्ति कहते हैं। और जानकारी के आधार पर मानचित्र तैयार करना रहता है। तो कभी कभी मानचित्र पूर्ति ज्यादा पूछी जाती है। देखो, चौथा आ, मानचित्र का पठन करना है, वांचन करना है। निम्नलिखित प्रश्न दिए रहते हैं, निरीक्षण करके 6 प्रश्न दिए रहते हैं, उसके 4 प्रश्न के उत्तर देना रहता है। इसी प्रकार प्रश्न 5वां रहता है, बहुत सरल है प्रश्न 5वां। अपने पाठ्यपुस्तक में स्वाध्याय में दी हुई भौगोलिक कारण लिखना रहता है, 6 अंक का रहता है, 3 कारण लिखना रहेगा आपको। उसके बाद प्रश्न 6वां अ है। अ में ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आकृति बनाइए, अथवा दूसरा प्रश्न इस प्रकार का भी पूछा जाता है कि दी गई आकृति में नाम भरिए। तो आकृति में नाम निर्दिष्ट करो। ये 6 अंक का रहता है। 3 आकृति में, 2 आकृति में नाम लिखना रहता है, 3-4 नाम रहते हैं, तो वो नाम भरना रहता है। आपको मालूम है, वो पहली बार परीक्षा में पूछा गया था एक बार।
तो उसी प्रकार से उसके अथवा में आ पूछा जाता है। आ में क्या रहता है कि अपने पाठ्य पुस्तक के आधार पर एक आलेख का पठन करो और नीचे दिए गए प्रश्न दिए जाते हैं। तो आलेख के नीचे 6 प्रश्न दिए जाते हैं। ये 6 प्रश्न आलेख के आधार पर जवाब लिखना रहता। और दूसरी स्वरूप का प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दिए गए सांख्यिक आंकड़ों के आधार पर आलेख बनाओ, और आलेख के नीचे 3 प्रश्न दिए जाते हैं। वो आलेख बनाना भी है और 3 प्रश्न के उत्तर भी देना है। इसमें एक ये रहता है अ और आ में से किसी एक प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और अथवा में भी पूछा जाता है। इसी प्रकार का प्रश्न सरल है और ये एक प्रकार का हेतुलक्षी प्रश्न है। दूसरे 7वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है लेकिन सविस्तार उत्तर लिखिए, संक्षिप्त में लिखिए, स्पष्ट कीजिए, ऐसा पूछा जाता है। ऐसे 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना होता है। आपको प्रश्न 4 दिए जाएंगे, 8 मार्क्स होता है। ये खास ध्यान रखना, बड़ा प्रश्न है, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता रहती है। तो ये जो पाठ्यक्रम अथवा तो जो अपनी प्रश्न पत्र प्रारूप है, ये आपका 9वीं क्लास में 10वीं के अनुसार रहता है, क्योंकि अगले साल आप 10वीं में आएंगे, इसीलिए आपको इसका थोड़ा पुनरावर्तन, थोड़ी प्रैक्टिस होना चाहिए और आपको 10वीं में नया न लगे, इसी हिसाब से, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये प्रश्न पत्र प्रारूप में हम थोड़ा सा परिवर्तन आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं, ऐसी अपनी स्वतंत्रता है। जब आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन रहा उस समय पर आपको बताते रहेंगे। बाकी तो आपका पूरा अभ्यासक्रम हमने व्यवस्थित वीडियो द्वारा किया है, आपने भी बहुत मेहनत करके भी अपना अभ्यास करते रहे हैं। तो आपका धन्यवाद, आपका आभार, आपका ख्याल रखिएगा।